स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। मीथेन जो है ये क्या है और इसकी क्या इसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। मीथेन जो है CH4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला मीथेन का है जी, CH4। और ये सिंपलेस्ट नाउन कंपाउंड है जी अल्केन का। सिंपलेस्ट जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो जो है वो मीथेन है। किसका जी? अल्केन का। अगर हम बात करें अल्केन की, अल्केन तो अल्केन क्या है कि ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अच्छा, उसकी भी हम बात करते हैं अभी। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हों, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मीथेन जो है ये अल्केन हाइड्रोकार्बन की जो मेंबर है, हाइड्रोकार्बन की अगर फर्दर डिवीजन हम देखें तो उसमें अल्केन से बिलोंग करता है। अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मतलब क्या कि कार्बन अगर मैं आपको बताऊं कि कार्बन की बर्निंग अगर मैं डिस्कस करूं तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है जी, 4 बॉन्ड बना सकता है। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 4 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इस केस में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से आएगा और एक हाइड्रोजन की तरफ से, इस तरह से शेयरिंग होगी आपस में। इसी तरह इधर भी चारों साइड पे जो है वो शेयरिंग होगी और ये इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर क्या हो जाएगा जी, ये जो बनने वाला ये जो कंपाउंड है जिसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई है, इसको हम कहते हैं जी कि ये सैचुरेटेड है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या है जी? ये मीथेन है। अच्छा, मीथेन जो है ये जो हमारा नेचुरल गैस है उसका मेजर कंपोनेंट है। मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, NaTuRl, मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। अच्छा, कितने परसेंट पाई जाती है जी नेचुरल गैस में जो हम घरों में यूज करते हैं? 94.6% जो है ये कंपोनेंट है, यानी 94.6% नेचुरल गैस में जो है ये मौजूद होती है मीथेन। हम जो घरों में गैस यूज कर रहे होते हैं जिसे हम सुई गैस कहते हैं, एक्चुअली हम उसे सुई गैस इसलिए कहते हैं कि वो बलूचिस्तान के मकाम सुई से जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो उसको इसलिए हम उसको सुई गैस कहते हैं। तो बेसिकली वो नेचुरल गैस है और नेचुरल गैस में जो है वो 94.6% जो है वो क्या होता है जी? मीथेन होता है। अभी हम देखते हैं कि मीथेन को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, लैब में हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, एक पूरा प्रोसीजर भी बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है वो मीथेन को लैब में जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरह से ये एक टेस्ट ट्यूब लगी हुई है और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस जगह पे हम क्या क्या ऐड करेंगे, इसके लिए अभी मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि सोडियम साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोडियम साल्ट है उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे और फिर कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में हम हीट करेंगे तो हमारे पास मीथेन आ जाएगी। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है जी हमारे पास जैसे CH3COOH, इसको हम कहते हैं जी एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड भी हम इसे कहते हैं। इथेनोइक एसिड, ठीक है। और एसिटिक एसिड भी हम कहते हैं, क्योंकि ये एसिटिक एसिड इसलिए कहते हैं कि ये एसिटम से निकला है, जिसके मीनिंग है, वर्ड एसिटम से निकला है जिसके मीनिंग है यानी ये जो हमारा विनेगर है, ठीक है, ये सिरका जो हम घरों में यूज करते हैं उसमें जो है ये एसिटिक एसिड होता है। तो इथेनोइक एसिड जो है इसका यानी ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट होगा यानी सोडियम साल्ट जो होगा, मैं लिख लेता हूं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोडियम साल्ट यानी H रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे और H की जगह पे हम लिख लेंगे सोडियम, Na। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब क्या हो गया? इसको हम कहेंगे सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। अच्छा, जब ये रिएक्ट करेगा जी किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा और किसकी मौजूदगी में जी, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी आप यूं कह सकते हैं सोडा लाइम की मौजूदगी में। सोडा लाइम में क्या है, सोडा लाइम जो है वो एक्चुअली मिक्सचर होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड और कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका जो है ये मिक्सचर होता है जी, इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मौजूद है, कैल्शियम ऑक्साइड भी है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये इनका जो मिक्सचर होगा उसको हम कहेंगे सोडा लाइम। इसमें और भी हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं, मगर यहाँ पे हम कहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसे हम कहते हैं सोडा लाइम। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे सोडियम एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडा लाइम की मौजूदगी में, और इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि हम इसमें हीट करेंगे। बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में, यहाँ से हम हीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, हीट करेंगे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ हीट, HEAT, हीट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, सोडियम एसीटेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद है। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा जी, हमारे पास मीथेन गैस आ जाएगी, CH4 मीथेन गैस। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, और ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, मीथेन जो है ये हवा से हल्की गैस है, लाइटर देन एयर। तो इसको हम इस तरह से हम इसे जो है वो हासिल कर सकते हैं कि यहाँ पे वाटर मौजूद है और ये यहाँ से मीथेन जो है वो बबल आउट हो जाएगी, अपवर्ड डिलीवरी से जो है इसको हम हासिल कर लेते हैं। ठीक है, यानी डाउनवर्ड यहाँ से ये जो प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ से ये अपवर्ड जो है वो मीथेन गैस जो है वो डिलीवर करेंगे जब हम, तो ये हमें हासिल हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि सोडियम एसीटेट जो है, सोडियम एसीटेट से हमने क्या किया जी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन की, CO2, यानी यहाँ पे अगर हम देखें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन दो मौजूद हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। और इस केस में एक ऑक्सीजन ये भी है इसके साथ, ये ऑक्सीजन और ये दो ऑक्सीजन ये वाले और कार्बन, ये बन गया कार्बोनेट, और दो सोडियम ऑलरेडी मौजूद हैं, एक ये और एक ये, Na2CO3। बाकी हमारे पास क्या बचा, CH3, और ये जो H है, ये H और CH3 ये आपस में कंबाइन होके मीथेन बना लेंगे। अच्छा, इस तरह से हमने ये एक जर्नल सा कंसेप्ट बना लिया कि जी ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हुआ। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं एक और रिएक्शन जिसमें हम देखेंगे, मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूं कि एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3, एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड को जब हम वाटर की मौजूदगी में हीट करेंगे, ठीक है, वाटर की मौजूदगी में प्लस वाटर H2O, में रिएक्शन दिखा देता हूं आपको। वाटर की मौजूदगी में जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास जो है मीथेन गैस आ जाएगी, CH4 मीथेन गैस, जो कि नेचुरल गैस का जो कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है, 94%, ऑलमोस्ट 94% या 94.6% जो है वो ये मौजूद होती है ये गैस नेचुरल गैस में। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। CH4 चूंकि गैस है ये निकल गई, वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में है, और इसी तरह एल्युमिनियम कार्बाइड जो है ये भी सॉलिड स्टेट में है। और एल्युमिनियम कार्बाइड जो है इसके पेल येलो टू ब्राउन जो है वो क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो एल्युमिनियम कार्बाइड जो है वो रिएक्ट करेगा जब वाटर के साथ, और हीट करेंगे हम वाटर की मौजूदगी में। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास मीथेन गैस आ जाएगी और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे चूंकि एल्युमिनियम जो है हम देखते हैं कि 4 हैं, तो यहाँ पे भी मुझे 4 लगाना होगा, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गई। इसी तरह कार्बन जो है वो यहाँ पे 3 हैं, तो मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा तो ये कार्बन बैलेंस हो जाएंगे। मगर हाइड्रोजन जब जो है वो बैलेंस नहीं रहेंगे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए चूंकि यहाँ पे 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और यहाँ पे भी जो है वो हाइड्रोजन 3 हैं, तो मुझे यहाँ पे बल्कि यहाँ पे जो है वो 12 हैं, 12 यहाँ पे हैं और 12 यहाँ पे हैं, तो 24, तो मुझे यहाँ पे भी जो है वो 12 ऐड करना होगा और इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी।
तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह जो है वो मीथेन गैस जो है वो हम लैब में जो है प्रिपेयर कर सकते हैं।